हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि चंदन यात्रा चल रही है और मैं भी आज अपने लड्डू गोपाल को चंदन लगा रही हूँ। तो चंदन तो मैं आजकल रोज़ ही लगा रही हूँ उनको, लेकिन मैंने जैसे आपको कल के वीडियो में बताया था कि मैं जब चंदन लगाऊंगी तो मैं एक बार आपको दिखा दूंगी कि मैं किस तरीके से उनको चंदन लगाती हूँ। सो अभी बस मेरे लड्डू गोपाल नहाकर यहाँ बैठे हुए हैं। सो मैंने सोचा कि चलिए अब मैं चंदन से श्रृंगार करूँगी ही उनका, तो मैं आप लोगों के साथ अभी उनका श्रृंगार शेयर किए देती हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं कि बस अभी नहा धो करके आए हैं और एकदम छोटे बाबू की तरह बैठे हुए हैं, और मैं तुरंत आपको उनके दर्शन भी करवा देती हूँ और साथ में चंदन कैसे मैं उनको लगाती हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो साथ ही हम श्रृंगार भी करेंगे और उनका चंदन श्रृंगार भी करेंगे, दोनों करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इनका चंदन श्रृंगार। सो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल, एकदम नहा कर आए हैं अभी, और इनको मैंने टॉवल से लपेट के जो है बिठाया हुआ था, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में थोड़ी सी बारिश हो रही थी, तो ठंडा है, तो इसलिए मैंने टॉवल से अच्छे से लपेट के इनको बैठाया हुआ है। बिल्कुल जो है ये ऐसे अपने टॉवल में एकदम लपेट के आ जाते हैं नहा के। सो सबसे पहले हम इनका श्रृंगार कर देते हैं। सो इनकी जो चौकी है उसमें मैं एक टॉवल नीचे बिछा देती हूँ, ताकि अगर इनके पग वगैरह कुछ गीले हों तो वो इनके आसन पे ना लगे पानी। तो चलिए आइए सबसे पहले इनका हम जो है श्रृंगार कर देते हैं और फिर हम इनको चंदन लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनको पायल पहना देती हूँ। इनकी जो अंडरगारमेंट्स हैं वो मुझे नहीं मिलते हैं यहाँ पे, तो अब जब भी लॉकडाउन के बाद जाना होगा मेरा मथुरा वृंदावन, तो वहाँ से मैं लेकर आऊँगी। यहाँ तो मिल ही नहीं रहे हैं मुझे इनके साइज़ के। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोग इतने बड़े लड्डू गोपाल रखते नहीं हैं, इसी चक्कर में जो है मैं जब कहती हूँ कि 12 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, मुझे 12 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए चाहिए अंडरगारमेंट्स, तो लोग मेरी शक्ल ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या मांग लिया उनसे। खैर कोई नहीं, जब मैं जाऊंगी मथुरा तो मैं इनके लिए लेकर आऊंगी वहाँ से, वहाँ तो मिल ही जाएगा मुझे कुछ ना कुछ इनके लिए। तो सबसे पहले मैं इनको पायल पहना देती हूँ। ये मैंने इनके पैरों में इनकी पायल जो है ये मैंने पहना दी है। अब मैं पहना रही हूँ इनको ये इनका ग्रीन कलर का ड्रेस। तो जैसे मैं माही को पहनाती हूँ ऐसे हाथ निकाल के अंदर से, उसी तरीके से मैं धीरे से इनको भी वैसे ही कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि ये भी बाल रूप में है, मैं इनको भी वैसे ही पहनाती हूँ। बहुत धीरे धीरे से आराम आराम से जो है मैं इनके कपड़े पहनाती हूँ। सो जी फ्रेंड्स, ये मैंने इनके वस्त्र जो हैं वो इनको पहना दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे इनका सारा सामान जो है तैयार रखा हुआ है नहलाने का पहनाने का। और दूसरी बात तो ये है कि अब मथुरा वृंदावन जाना है तो इनकी भी कोटिंग करवानी है मुझे, क्योंकि जैसे नहा लेते हैं तब तो बिल्कुल चमक आ जाती है इनमें, और अभी थोड़ी देर जैसे अभी मैंने उनको बस टॉवल बांध के छोड़ा था थोड़ा सा, तो यहाँ पे बीच में जैसे तिलक का इनका बना हुआ था, ये तिलक तो धुल गया है इनका पूरा, और साथ में ये पूरे आईब्रोज पे सब पे जो है काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं। किस चीज़ के पड़ते हैं पता नहीं, लेकिन देखूंगी अगर ब्लैक में पूरे कोटिंग करके तैयार करके उन्होंने दे दिए तो वैसे करवा लूँगी, या फिर इनकी दोबारा से मैं श्रृंगार करवाऊँगी पूरा। इनको पूरा जो है इनकी मुख पूरा क्लीन करवा के फिर मैं इनका श्रृंगार या तो फिर करवाऊँगी। सो पहना देते हैं कमरबंद। कुंडल मैंने इनके लगा दिए आपसे बात करते करते, और अब मैं इनको पहना रही हूँ इनका कमरबंद। सो लड्डू गोपाल को जब भी आप तैयार करते हैं उसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ उनको पहनाते समय बहुत ज़्यादा जो है आप टाइट ना पहनाएं कुछ भी। अब इनको मैं इनका ऐसा ही ग्रीन कलर का लेयर्स वाला हार है,
वो भी पहना देती हूँ मैं। कस कस के कोई भी चीज़ इनको हमको नहीं पहनानी है क्योंकि बच्चे हैं। फिर इनके कड़े, और फिर मैं लगा दूंगी इनका जो तिलक है, जो मैं तिलक इनको लगाती हूँ। सो अब करेंगे हम इनका चंदन श्रृंगार। सबसे पहले मैंने इनको जो है तिलक लगा दिया है, सो दैट मुझे पता रहे कि इनके जो माथे का सेंटर है वो मैं जान लूँ। उसके बाद जो मैंने आपको उस दिन पूजा सामग्री में दाने वाला चंदन दिखाया था, सो इस तरीके से जो है मैंने दाने वाला चंदन बिल्कुल घोल लिया है पेस्ट की तरह अच्छे से, ताकि गाढ़ा गाढ़ा चंदन जो मैं इनके माथे पर लगाऊंगी। तो मैं इनको चंदन कैसे लगाती हूँ, सो इस तरह का फ्लैट ब्रश आपको मार्केट में मिल जाएगा पेंटिंग के लिए जो होता है वो, और साथ ही में मैंने इसको घोला है गुलाब जल से। गुलाब जल से घोलने का कारण ये है कि गुलाब जल भी ठंडा होता है और उसमें हल्की हल्की सी सुगंध आती है, इसलिए मैंने इसको चंदन को जो है गुलाब जल से घोला है। सो अब मैं पहले चंदन को और अच्छे से घोल लूँगी, क्योंकि मैं इनको नहलाने लेके गई थी तब मैं इसमें जो दाने हैं चंदन के वो मैं इसमें डाल के गई थी ताकि घुल के अच्छे से पेस्ट बन जाए ये। सो इसी तरीके से जो है एकदम ब्रश में ले करके, जैसे हम पेंट लेते हैं उसी तरीके से लेके एकदम हल्का हल्का इनके माथे पे ऐसे डैब करते हुए जो है लगाएंगे। घबराइएगा नहीं क्योंकि छूटता है चंदन, लेकिन हम अच्छे से लगाएंगे तो ये लग जाएगा। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ले करके इस तरीके से धीरे धीरे लेके हम जो है पूरे इनके माथे पे चंदन लगा देंगे। जहाँ जहाँ बबल्स बनेंगे वहाँ वहाँ आपको एक दो बार और जो है ब्रश घुमानी पड़ेगी। ब्रश से लगाना बहुत आसान होता है, फिंगर से लगाते हैं कई लोग किसी और चीज़ से लगाते हैं, पर ब्रश से बहुत आसान हो जाता है लगाना और इनके माथे पे बहुत अच्छे से लग भी जाता है। इस तरीके से जो इनके आईब्रो पे आ रहा है उसे हटाते हुए, साफ करते हुए दोबारा से एक कोट और हम लगा देंगे ताकि अच्छे से बिल्कुल जो है चंदन लग जाए इनके माथे पर और चंदन की शीतलता इनको मिलती रहे। सो इस तरीके से धीरे धीरे हम चंदन लगा देंगे। सो जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ब्रश से मैंने पूरे माथे पे जो है इनके अच्छे से मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा चंदन जो है इनके माथे पे लगा दिया है। और दूसरा ये है कि गर्मी के दिनों में मैं कोशिश करती हूँ कि इनका श्रृंगार थोड़ा सा हल्का रखूँ। तो ये होता है कि जब इनका श्रृंगार वगैरह सब हल्का होता है तो गर्मी ज़्यादा नहीं लगती। जिस तरीके से हम लोग भी गर्मी के दिनों में हल्के कपड़े और हल्का हल्का सब कुछ पहनना पसंद करते हैं, उसी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि इनका भी थोड़ा सा हल्का ही रखूँ। हालांकि मार्केट में कॉटन की ड्रेसेस भी मिलती हैं, आप चाहें तो कॉटन की ड्रेसेस भी पहना सकते हैं लड्डू गोपाल को, लेकिन वो जैसे कि मैंने बताया था कि वो बहुत सिंपल होती हैं। मुझे उतने सिंपल कपड़े नहीं अच्छे लगते हैं भगवान जी को पहनाने, तो इसलिए मैं कॉटन की ड्रेसेस थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। इस तरह की हल्की ही पहनाती हूँ जिनके ऊपर काम वगैरह कम होता है। ज्वेलरी भी कम कर देती हूँ। वैसे मैं लेयर्स में 2-3 हार पहनाती हूँ। सो इसमें मैंने ये किया है कि एक ही हार है जिसमें लेयर्स बनी हुई हैं, लेकिन वो भी मैंने ऊपर से बहुत खुला छोड़ा हुआ है। और अब जैसे ही चंदन सूख जाएगा उसके बाद हम इनको इनकी पगड़ी पहना देंगे। तब तक हम इत्र लगा देते हैं। सो ये मेरे पास इत्र है जो भगवान जी के लिए लाई थी मैं, वही मैं इनको लगा देती हूँ। तब तक
इस तरीके से मैंने लगा दिया इनको इत्र। तो जब तक इनके माथे का ये चंदन सूख रहा है तब तक मैं हल्का हल्का सा चंदन से श्रृंगार गालों पे भी कर देती हूँ। तो ये मैंने घोल रखा है गोपी चंदन, और साथ में ये जो पीला चंदन घोला हुआ था, इनसे ही इनके गालों पे और ठुड्डी पे थोड़ा सा मैं फूल वगैरह कुछ इस तरीके से बना दूंगी। सो धीरे धीरे करते हैं थोड़ा सा, अगर करवा लें हमारे बाबू तो। ये हैं तो बड़े नटखट, करवा तो रहे हैं। तो इसी तरीके से हल्का हल्का सा फूल बना रही हूँ उनके गालों पे, बस चंदन से ही। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल को इसी तरीके से गर्मी के दिनों में चंदन से श्रृंगार कीजिए। तो चंदन से श्रृंगार भगवान जी का गर्मी के दिनों में इसलिए किया जाता है कि चंदन ठंडा होता है और चंदन की शीतलता जो है वो उन्हें मिलती रहे, इसीलिए उनका चंदन से श्रृंगार किया जाता है। सो अब ठुड्डी पे भी मैं छोटी सी बस एक डॉट लगा दूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। सो जी फ्रेंड्स, जैसे ही उनके माथे का चंदन हल्का सा सूख गया तो मैंने उनके जो केश हैं वो मैंने लगा दिए अच्छे से, उनकी पगड़ी उनको मैंने पहना दी है। साथ ही में मैं देती हूँ उनके हाथ में उनकी बंसी। सो ये उनकी बंसी है। इस तरीके से जो है मैं करती हूँ इनका चंदन श्रृंगार, और इनको बैठा के फिर इनके जो भी बाजा खिलौना जो भी है वो मैं इनके पास अब रख दूंगी। सो जी फ्रेंड्स, ये बैठ गए ये अपने आसन पे यहाँ पर, और अब इनके जो भी खिलौने मैं इनके पास रखती हूँ, जैसे कि ये मोर हैं, ये मैं इनके पास रखती हूँ, तो वही सब बस जो थोड़ा बहुत सजाती हूँ इनके आसपास में वो सजा दूंगी। गैया है, गैया से तो इनको बहुत प्रेम है, तो गैया तो मैं रखती ही हूँ। साथ में थोड़े से ये बाजे ताशे ढोलक सब हैं, फिर ये हारमोनियम है, ये सारे खिलौने आपने देखे ही हैं। और ये एक वीणा है, ये भी मैं इनके पास रख देती हूँ। साथ में इनका पानी वगैरह जो भी है ये तो यहाँ रखा ही रहता है इनके पास। और ये हुआ भगवान जी का चंदन श्रृंगार, और मैं करवा देती हूँ अपने ठाकुर जी के दर्शन भी आपको। उनका भी मंदिर जो है पूरा फूल बंगले की तरह सज चुका है, इनके पास भी मुझे फूल बंगला लगाना है, जल्दी ही लगाऊंगी और जल्दी ही दर्शन करवाऊंगी। तब तक आप ये ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ इनका भी जो है मंदिर पूरा जो है ऊपर मैंने फूलों से सजा दिया है, कुछ इस तरह से। ये भी अपने फूल बंगले में बैठे हैं। और इनके पास भी जो है मैंने खिलौने सब सजा दिए हैं, शंख पानी भर के इनका रख दिया है। वहाँ शालिग्राम जी का भी नहा धो के श्रृंगार हो चुका है। सो जी फ्रेंड्स, कुछ इस तरह किया मैंने अपने लड्डू गोपाल का चंदन श्रृंगार। आपको ये श्रृंगार देखकर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बस उतना ही कर पाती हूँ, मतलब उतना ही करती हूँ जितना मैं कर पाती हूँ, जितना मुझे आता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करने जाती भाई, और भी बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे से बहुत विधि विधान से ये चीज़ें करते हैं, बट मुझे इतना ही आता है, मैं इतना ही करती हूँ। सो ये चंदन श्रृंगार आपको कैसा लगा, और चंदन श्रृंगार करा के मेरे गोपाल जी आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं लेती हूँ आपसे विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।